गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर 4 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 4 क्या है? इंट्रोडक्शन टू एमएस विंडोज। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता है वो होता क्या है, कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या स्पेशलिटी होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी जो पॉइंट्स पढ़ने हैं वो देखिए, पहले ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना है। इसके बाद एमएस विंडोज क्या है वो जानेंगे। एमएस विंडोज के अंदर जीयूआई ये क्या होता है, डेस्कटॉप, आइकन्स, बैकग्राउंड, ठीक है, स्टार्ट बटन, टास्क बार, ये सब क्या होते हैं और कहाँ पे होते हैं ये आपको बताएंगे। तो हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही शॉर्टकट में ओएस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अब कंप्यूटर है और हम हैं, तो अब हम कंप्यूटर को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए बीच में क्या चाहिए, कोई इंटरफेस चाहिए। ठीक है, जिस इंटरफेस के थ्रू हम अपनी रिक्वायरमेंट बता सकें, हम अपने कमांड बता सकें, हम अपनी चीज़ें बता सकें और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको पढ़ के फिर वो कंप्यूटर को बता सके और उससे काम करवा सके। तो पूरा जो मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है, वो पूरा कौन संभालता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर कोई काम का नहीं हो, सिर्फ डिब्बा हो जाएगा। ठीक है, सबसे मेन सॉफ्टवेयर जो होता है यही होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर में जितने भी काम होंगे, ठीक है, जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे रिसोर्स मैनेजमेंट का काम हो, चाहे क्लॉक मैनेजमेंट का काम हो, ठीक है, जो भी काम हो, सारा काम कौन कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। पूरा मैनेजमेंट, पूरा कंट्रोलिंग सब इसी का होता है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे कि विंडोज़ है, ठीक है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है और आपके उबंटू है, ठीक है, मैक है एप्पल का। तो ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, आप इनमें से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इनमें से जो सबसे पॉपुलर है, जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, वो कौन है, वो है एमएस विंडोज, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पॉपुलर ओएस कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस विंडोज। एमएस का मतलब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उसी का शॉर्टकट है, क्योंकि जो विंडोज है उसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, एमएस विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में जीयूआई, ठीक है, ये क्या है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, जीयूआई का मतलब क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब हमें कंप्यूटर से कनेक्ट बातचीत करनी है, कोई काम करना है, ठीक है, तो दो तरीके होते हैं, एक तो होता है कमांड का, एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। ठीक है, तो कमांड वाले में क्या होता है, आपको कुछ भी करना है आपको कमांड टाइप करना पड़ेगा। आपको मतलब फाइल खोलना है, फाइल बंद करना है, फाइल में कुछ लिखना है, सारे काम के लिए आपको कमांड देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना टफ हो सकता है, सब खुद समझ रहे होंगे कि इतना मतलब हजारों कमांड्स हो जाएगा, आपको सबको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी चीज़ तो बाद में, पहले आपको कमांड ही याद करने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो वो काफ़ी मुश्किल पड़ता है। और ग्राफिकल वाले में क्या है, आपको कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको नॉर्मली जाना है, कंप्यूटर देख सकते हैं, आपको सारा कुछ वहाँ पे आइकन दिखेगा, विंडोज़ दिखेगा, मेन्यू दिखेगा, डेस्कटॉप रहेगा। आप वहाँ पे माउस और कीबोर्ड के, आप माउस से जाएंगे, अपना जो भी चाहे आप उसको चूज कर सकते हैं, वहाँ से आप सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहाँ से हम यूजर्स, ठीक है, हमें स्क्रीन पर सारा कुछ दिखाया जाता है, वहाँ से ऑप्शन मिलता है, उस ऑप्शन को, मेन्यू को चूज कर सकते हैं और कोई काम, जो भी काम होगा उसको कर सकते हैं बिना किसी कमांड को याद किए। ठीक है, तो ये होता है क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में चार चीज़ें होती हैं। ठीक है, विम, विंडोज, आइकन्स, मेन्यू और पॉइंटर। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बाद आता है डेस्कटॉप। ठीक है, अब डेस्कटॉप क्या होता है, तो आप जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, तो पहले तो याद आइए, कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है वो लोड होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बूटिंग, या आपके यहाँ पे पेज नंबर 30 में दिया हुआ है फॉर अ फैक्ट में।
कि जब कंप्यूटर शुरू होता है तो पहले क्या होता है, बूट होता है, बूटिंग होती है उसकी, तब जाके ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो लोड होता है। इसके बाद कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो आपको एक सामने स्क्रीन दिखाई देती है कंप्यूटर में, वो मेन स्क्रीन होती है, आप होम स्क्रीन बोल सकते हैं उसको कहते हैं डेस्कटॉप, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। आपको सबसे मेन स्क्रीन वही होती है, अब मतलब सबसे मेन विंडो जो होता है वही होता है, आप वहीं से कहीं और जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे, तो आपको जो भी काम करने वाली चीज़ें रहेंगी वो आपको वहाँ पे दिखाई देंगी। जैसे आपका माई कंप्यूटर का फोल्डर रहेगा, रिसाइकल बिन का फोल्डर रहेगा, ठीक है, आपने जो भी अपने मतलब कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए रहेंगे वो दिखाई देगा, गेम्स में तो गेम्स दिखाई देगा, स्टार्ट बटन रहेगा, मतलब आपको सारा कुछ ऑब्वियसली उसमें जो भी इससे शुरुआत में होता है वो सारा कुछ दिखाएगा। आप वहाँ से शुरुआत करते हैं कंप्यूटर का, ठीक है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। इसके बाद आता है आइकन्स, ठीक है। अब आइकन्स क्या होते हैं, आइकन्स जैसे आप जब कंप्यूटर इस्तेमाल करते होंगे डेस्कटॉप पे जाते होंगे, ठीक है, कंप्यूटर ऑन होता है तो डेस्कटॉप खुलता है, डेस्कटॉप पे आप देखते होंगे बहुत सारा, जैसे माई कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर बना हुआ है, रिसाइकल बिन के लिए एक डब्बा बना हुआ है, ठीक है, तो उसी तरह से सारी चीज़ों के लिए कोई ना कोई एक बना होता है चीज़, जो कोई छोटा सा पिक्चर बना होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, आइकन्स, ठीक है। तो इससे हमें जैसे फाइल होगी तो फाइल का आइकन दिखेगा, अब जैसी फाइल होगी, ठीक है, अगर कोई इमेज है तो इमेज का फाइल, कोई मूवी है तो मूवी की तरह, ठीक है, अलग अलग दिखेगा, कोई सॉन्ग है तो सॉन्ग की तरह, या फिर कोई फोल्डर है तो फोल्डर का आइकन बन जाएगा। तो आइकन जो होता है वो स्मॉल सा छोटा सा पिक्चर होता है जो कि दिखाया जाता है कि आप उसको जल्दी से समझ सकें कि आखिर में ये है क्या। इसके बाद है बैकग्राउंड, ठीक है, इसको हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी बोल सकते हैं, सिर्फ बैकग्राउंड भी बोल सकते हैं। तो अब जैसे आप पेज नंबर 29 पे देख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते होंगे 29 पेज नंबर पे आपको दिख रहा होगा, तो ठीक है कि यहाँ पे पीछे ब्लू कलर का बैकग्राउंड है, तो आप इसको जैसे मन वैसे, आप चाहें तो कोई अपना पिक्चर लगा सकते हैं, अपनी फैमिली का लगा सकते हैं, या फिर आपको किसी और का भी लगाना हो, पांडा का लगाना हो या किसी और एनिमल्स का लगाना हो, आप उसका आराम से बैकग्राउंड या फोटो पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है, यही है बैकग्राउंड। आप इसको जिस तरह से मन उस तरह से चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें कोई कलर भी, आपको रेड पिंक जो भी कलर हो आप उस तरह से कलर भी लगा सकते हैं। उसके बाद है स्टार्ट बटन, ठीक है, तो आप जिस आपको मैंने पेज नंबर लिखा था पेज नंबर 29 पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बॉटम में सबसे लेफ्ट साइड में, ठीक है, नीचे में सबसे बाएं साइड तरफ क्या है कि आपको वहाँ पे स्टार्ट बटन का वो दिखाई देगा, विंडोज़ का लोगो भी इसको कहते हैं, ठीक है, वो चीज़ जो कि सबसे मेन होती है इसके। अब स्टार्ट बटन है, ठीक है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टार्ट मेन्यू, मतलब आपको आपके अकाउंट में जितने प्रोग्राम्स रहेंगे वो सारे खुल जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे सारा लिस्ट आ जाएगा, आपको वहाँ से जो भी प्रोग्राम खोलना है उसको खोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार आपको आइकन नहीं दिख रहा है, या फिर आपने कोई भी तुरंत डाउनलोड किया है जिसका आइकन आपको नहीं पता है कैसा है कहाँ है, तो आप वहाँ से जाके आराम से देख सकते हैं। वहाँ पे आपको कंप्यूटर के अंदर जितने भी सारे एप्लीकेशन है, चाहे वो सिस्टम के हो चाहे अलग से, मतलब जैसे भी सॉफ्टवेयर होंगे, जैसे एप्लीकेशन जो भी कुछ है, जितना भी गेम्स है, वो सारा कुछ वहाँ पे दिखाई देगा स्टार्ट बटन से। इसके बाद है टास्क बार, ठीक है। अब टास्क बार क्या होता है, तो टास्क बार जैसे आप डेस्कटॉप पे गए, ठीक है, डेस्कटॉप पे जब सबसे नीचे देखेंगे तो नीचे में एक लाइन खींची होती है, ठीक है, उसको कहते हैं टास्क बार, ठीक है। उसमें स्टार्ट बटन, जैसे मैंने बताया था, स्टार्ट बटन भी टास्क बार में ही होता है, ठीक है। टास्क बार में सबसे लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन और सबसे राइट साइड में क्लॉक, ठीक है, आपका घड़ी टाइम दिखाता रहता है कि कितना बज रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप वहाँ से मतलब आप अपना टाइम भी चेंज कर सकते हैं, अपडेट वो सब दिखाएगा आपको जैसा आपने सेटिंग किया हो। और बीच में जो होता है उसको बोलते हैं क्विक लॉन्च बार, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप जो एप्लीकेशंस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप MS वर्ड पे ज़्यादा काम करते हैं तो MS वर्ड को वहाँ पे छोटा सा आइकन बन जाएगा, या फिर आप कोई अब गेम ही खेलते हैं ज़्यादा तो उस गेम का आइकन बन जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी काम ज़्यादा करते हो आप वहाँ पे उसको पिन कर सकते हैं, आप खुद से भी वहाँ पे कोई चीज़ों को रख सकते हैं। तो उससे क्या है, आपको स्टार्ट बटन फिलहाल प्रोग्राम से वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उस पर क्लिक करेंगे, आप जो भी आप उस पर काम जो भी चीज़ होगा
MS लोगो, MS विंडोज का ही लोगो होगा, तो आप MS विंडोज वहाँ क्लिक करेंगे, आपका MS विंडोज खुल जाएगा। ठीक है, तो वो एक तरह से बोलते हैं शॉर्टकट हो सकता है। ठीक है, आप उस पर भी क्लिक करके चीज़ों को खोल सकते हैं, तो ये बहुत फास्ट काम कर सकता है, इसलिए क्विक लॉन्च बार इसको कहा जाता है। तो टास्क बार क्या है समझिए कि टास्क बार जो सबसे नीचे में लाइन होती है एक तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे जाती है। ठीक है, वो टास्क बार है और उसमें 3 सेक्शन है एक तरह से। ठीक है, सबसे लेफ्ट में क्या है स्टार्ट बटन, सबसे राइट में क्लॉक का, ठीक है, और जो बीच में है वो क्या है क्विक लॉन्च बार, जहाँ पे ऐसे आइकन्स होते हैं जिनको क्या आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर आप जिनको रखते हैं ताकि ज़्यादा आप उसको जल्दी से ओपन कर सकें। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आइकन्स, मेन्यूज और विंडोज़ के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, यानी GUI का जो बाकी सब पार्ट्स हैं वो सब लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।